हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि 2025 का डिजिटलाइज्ड एरा है, टेक्नोलॉजी का ज़माना आ चुका है। सब कुछ हम देखते हैं कि वन स्टेप अवे है या वन मिनट अवे है, वन क्लिक अवे है। सिंपल सी बात है, मोबाइल फ़ोन्स का ज़माना है, हमारे हाथ में हर वक्त गैजेट्स होते हैं। या अभी भी इफ़ आई हैव टू मेक श्योर आप लोग के कोई 5 से 10 इंचेस के फासले पर आप लोग के गैजेट्स मौजूद होंगे। तो इस इनके जो रेज़ होती हैं, या हम कहते हैं कि इनकी वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, नो डाउट हर चीज़ के कॉन्स एंड प्रोज है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो हम देखते हैं कि हमारी इस ज़माने में या हमारे इस डेकेड में इतनी एंग्जाइटी, इतने डिप्रेशन क्यों आ चुका है, इसकी वजूहत क्या है? अनडाउटेडली हमें यही नहीं मालूम कि हम इंटेंशनली इसका हिस्सा है या अनइंटेंशनली, लेकिन हम इस दलदल में पहुंच चुके हैं। मैं भी इसका हिस्सा हूं, और इसकी वजह से हमारी फिज़िकल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ कितनी जो है वो अफेक्ट हो रही है, हमें मालूम ही नहीं है। इसको कॉप अप कैसे करना, ये भी आइडिया नहीं है। एशियन सोसाइटी में इसका कल्चर ही नहीं है, इस पर डिस्कशंस ही नहीं होती। लेकिन आज हम जानेंगे कि छोटे बच्चों से लेकर एडल्ट एज में डिप्रेशन, एंग्जाइटी कैसे फैलती है, और स्पेशली जब ये बात करें कि किसी इंडिविजुअल ने अपने आप को एनालाइज या एवेलुएट कैसे करना है कि उसको डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है, या शायद उसको दोनों चीज़ें ना हो या दोनों चीज़ें हैं। सो लेट्स फिगर दिस आउट। मेरे साथ मौजूद है अली मुर्तज़ा साहब, जो कि CEO है थेरेपी एंड बियॉन्ड, और इसके साथ साथ ही इज़ अ साइकोथेरेपिस्ट एज वेल। इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर स्पेशली एशियन कल्चर में, पाकिस्तान में, पंजाब के इलाके में डिप्रेशन, एंग्जाइटी के हवाले से ट्रीटमेंट की जाती है, सॉल्यूशंस दिए जाते हैं, कंसल्टेशंस दी जाती हैं। ड्रग एडिक्शन के हवाले से एक प्रॉपर रिहैबिलिटेशन सेंटर है। आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को मेजर किया जाता है, सोशियो साइको इश्यूज़ जो है उसको भी डील किया जाता है। लेकिन हम जानेंगे कि आखिर डिप्रेशन, एंग्जाइटी कैसे हो जाता है, इसमें डिफरेंस क्या है, और इसको कॉप अप करने का कोई आसान तरीका है घर बैठे या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं जी? गुड, थैंक यू। सर, लेट्स गेट टू द पॉइंट। एंग्जाइटी और डिप्रेशन के हवाले से हम आज जानना चाहेंगे। नाजरीन के जहन में भी ये सवाल घूमता रहता है हर वक्त। उन लोग को ये मालूम ही नहीं होता, और खुद से हर कोई अपना डॉक्टर बन जाता है, या किसी और को मशवरा देते हुए एक डॉक्टर बन जाता है। एंग्जाइटी क्या होती है? डिप्रेशन क्या होता है? एंग्जाइटी कैसे होती है? एंग्जाइटी के अर्ली सिम्टम्स क्या है? और डिप्रेशन के, सबसे पहले हम एंग्जाइटी पे बात करेंगे कि वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा, या मुझे अगर है तो कैसे है, कैसे मालूम होगा, और किसी ने एनालाइज कैसे करना है? जी, ये बहुत रेलेवेंट सवाल है। उसकी वजह ये है क्योंकि अगर आप देखें हमारे मुआशरे में तो इन दोनों चीज़ों को एक ही समझा जाता है। जनरली वैसे तो ये दोनों चीज़ें कोएग्ज़िस्ट करती हैं, मतलब अगर किसी को एंग्ज़ायटी है तो उसको डिप्रेशन भी होगी। जैसे कहते हैं ना कि हर दिन के बाद हर एक रात होती है और हर रात के बाद एक दिन होता है। उसी तरीके से या तो एंग्ज़ायटी पहले होगी, डिप्रेशन बाद में होगी, या डिप्रेशन पहले होगी या एंग्ज़ायटी बाद में लेकिन होगी। दोनों का होना ज़रूरी है? जी, ये दोनों कोरिलेट करती हैं। देखें ऑलराइट, इट्स लाइक ब्रेड एंड बटर। आप ब्रेड अकेले नहीं ऑलराइट। खा सकते, बटर अकेले नहीं खा सकते, दोनों चीज़ें इकट्ठी होती हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, आपने सबसे पहले जो बात की कि आजकल डिजिटल एरा है, ये सबसे बड़ी एंग्ज़ायटी की खुद एक बात है बिकॉज़ हर इंसान इसको सीखना चाहता है और हर इंसान को इस एरा में लग रहा है कि मैं किसी तरीके से अगर डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे आ जाऊँगा तो मेरी ज़िंदगी बन जाएगी। अच्छा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कोई डिग्री होल्डर है या नहीं है, उसके पास कोई एक्सपीरियंस है, स्किल है, कंटेंट है या नहीं है। आप आजकल देखते हैं कि हर इंसान आगे आया भाई इन ये एंग्जाइटी बेस्ड डिसीजंस हैं। ये वो डिसीजंस हैं कि जब हम किसी का मुंह लाल देख के अपना थप्पड़ों से करने की कोशिश करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे ये काउंटर प्रोडक्टिव होता है, हम अपने आप को ही तकलीफ पहुंचाते हैं। डिप्रेशन और एंग्जाइटी पोल्स अपार्ट हैं, पोल्स अपार्ट। ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ चेहरे हैं जिनको लोग किसी तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। डिप्रेशन का ताल्लुक आपके पास्ट के साथ होता है, आपकी ज़िंदगी में जो पहले हो चुका है, या कोई ट्रॉमास या कोई ऐसे एपिसोड्स या कोई ऐसे इवेंट्स जो हो चुके हैं और उसका जनरेशनल बैगेज आप कैरी करते हुए आगे आ रहे हैं, ये है डिप्रेशन। डिप्रेशन है नीचे वाली सतह। वैसे भी अगर आप डिप्रेशन का मतलब देखें तो एक प्लेटू है, उसके अंदर अगर डिप्रेशन है तो उसका मतलब है एक डिप है, डाउनवर्ड डिप। तो ये होगी डिप्रेशन। अब हम बात करते हैं एंग्जाइटी की, साइड बाय साइड। तो एंग्जाइटी बेसिकली है अपर लेवल, यानी कि धड़का है ये। इसमें सैडनेस नहीं है, इसमें आपको धड़का लगा रहता है, इसमें आपके टोटल डिफरेंट बॉडी पैनिक केमिकल, सिचुएशन रहती है? पैनिक सिचुएशन रहती है, टोटल डिफरेंट बॉडी केमिकल्स रिलीज होते हैं। डिप्रेशन के अंदर आपका जो मेन केमिकल रिलीज होता है वो है कोर्टिसोल, और एंग्जाइटी के अंदर जो आपका मेन केमिकल रिलीज होता है वो है एड्रेनालिन। अब एड्रेनालिन और कोर्टिसोल जब दोनों इकट्ठे रिलीज होंगे तो आप खुद सोच लें कि आपकी बॉडी में क्या भूचाल आएगा। हमारे दिमाग के अंदर ना जी टोटल 17 के, वैसे तो 100 केमिकल्स होते हैं, बट मूड मेकिंग 17 केमिकल्स होते हैं जिनको हम न्यूरो भी कहते हैं। उन 17 केमिकल्स की डिफरेंट मल्टीप्लिकेशन से
अराउंड 256 मूड्स बनते हैं, 250 मूड्स आपके बनते हैं। उसके अंदर खुशी भी है, गमी भी है, गुस्सा भी है, एलेशन है, डिप्रेशन है, सप्रेशन है, ऑल दीज काइंड्स ऑफ इमोशंस एंड मूड्स। ये बेसिकली मूड डिसऑर्डर है। डिप्रेशन होना या एंग्जाइटी होना मूड डिसऑर्डर है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी कुछ ही दिन पहले आप प्लीज। बड़े अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि अभी क्रिकेट मैच हुआ पाकिस्तान और इंडिया का। तो जब क्रिकेट मैच हो रहा था तो उस दिन बड़ी एंग्जाइटी थी। जब क्रिकेट मैच राइट। हो गया तो फिर बड़ी डिप्रेशन थी। राइट। ठीक है, तो अब वो हो गया, वो पास्ट में चला गया। होने से पहले हमें क्या था? पैनिक इवन तो सिचुएशन, वी वर रेस्टलेस। क्या एब्सोल्युटली होगा? हमें जब भी ये फ़िक्र पड़ता है कि फ्यूचर में क्या होगा? कहीं मैं फ़ेल ना हो जाऊँ? क्या मैं कामयाब होऊँगा? क्या ये जो मैं प्लान कर रहा हूँ ये आया-तकमील तक पहुँचेगा? क्या मैं फलानी डिग्री हासिल कर पाऊँगा? क्या मैं ये बन पाऊँगा? ये सारी एंग्ज़ायटी है। और ये एंग्ज़ायटी वो चीज़ है जो आपके दिल को एक धड़का देती है और आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है और उसके अंदर काफ़ी डिफरेंट सिम्पटम्स हैं। आपको कोल्ड स्वेटिंग होती है, हार्ट पैल्पिटेशन होती है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, एक जगह बैठ नहीं सकते, रेस्टलेस हो जाते हैं, भूख आपकी उड़ जाती है। डिप्रेशन ऑन द कॉन्ट्ररी, जब आपको डिप्रेशन होती है तो आप में लेथार्जी पाई जाती है, आपका हिलने को दिल नहीं करता, खाने-पीने को बिल्कुल दिल नहीं करता और अगर आप खा रहे हैं तो इसके अंदर एक ऑपोज़िट रिएक्शन होता है जिसको हम डिप्रेसिव ईटिंग कहते हैं, कि कुछ लोग जब डिप्रेशन में जाते हैं तो वो खाना शुरू कर देते हैं। ये कोपिंग मैकेनिज़्म होता है उन लोगों का, ट्राई टू फिल द गैप। ट्राई टू यस। फिल द गैप बिकॉज़ फूड दुनिया में सबसे बड़ी एडिक्शन है और फूड आपका मूड ऑल्टरिंग सब्सटेंस है। अगर आप अभी बैठे-बैठे चॉकलेट खाएँगे तो आपका मूड कम से कम 50% अच्छा हो जाएगा। इसलिए तो उसको कोकोआ कहते हैं, कोकोआ पाउडर। और कोको पाउडर और कोक में कम ही फ़र्क है, अगर हम देखें ड्रग जहाँ तक है, क्योंकि ये सेम ब्रेन के उसी न्यूरोट्रांसमीटर को ट्रिगर करती है जिसको द ड्रग करती है। अब कहने का मकसद ये है कि ये अगर आप स्टैट्स पे थोड़ा-सा जाएँ तो पाकिस्तान में कहा ये जाता है ख़वातीन के अंदर 78% जो करंट ख़वातीन हैं, यूथ की मैं बात कर रहा हूँ जो अभी मैरिड नहीं है, 78% ऑफ दोज़ फीमेल्स आर डिप्रेस्ड। अच्छा, ये डिप्रेस होना और डरना हमें हमारी माएँ ही सिखा देती हैं बचपन से। अनफॉर्चुनेटली हमारी फैमिली सिखा देती है। जब बच्चा बहुत छोटा होता है और वो बात नहीं मान रहा होता तो पहले उसको वालिद साहब से डराया जाता है, फिर बड़े भाई से डराया जाता है, फिर उसको अल्लाह से डराया जाता है। कहा जाता है अल्लाह ताला आपको गुनाह देगा, अल्लाह ताला आपको मारेगा अगर आप ये करोगे। तो प्यूनिटिव गॉड का कॉन्सेप्ट एक बच्चे को दिया जाता है जिससे बच्चा बड़े अच्छे तरीके से बाय द टाइम वो 16, 17, 18 तक पहुँचता है, वो इतने अच्छे से डरना और एंग्ज़ियस होना सीख लेता है। इतने अच्छे से उसको मास्टर कर लेता है बिकॉज़ डिलिबरेट प्रैक्टिस एंड कांस्टेंट फीडबैक फ्रॉम द मदर 15-16 साल बच्चे ने की, वो सुपर एंग्ज़ियस बच्चा बन गया। अब उस बच्चे की एंग्ज़ायटी कैसे आप निकालेंगे? उसकी बॉडी ने इतना अच्छा तरीके से एंग्ज़ियस होना सीख लिया है कि अब छोटा सा भी कोई मसला होगा तो वो फ़ौरन उसके सेम न्यूरोट्रांसमीटर्स ट्रिगर होंगे। वो कहेगा मसला, मसला इक्वल्स टू एंग्ज़ायटी और वो एंग्ज़ायटी में चला सो जाएगा। यहाँ पर आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग कि 16-17 साल तक बच्चे की डेवलपमेंट में एंग्जाइटी आ गई है, एंग्जाइटी डेवलप हो गई है उसकी पर्सनैलिटी के अंदर। डिसीजन मेकिंग पावर भी मतलब हिल जाएगी, कंफ्यूज रहेगा। तो वो सिम्टम्स बताएं कि अब वो उसकी पर्सनैलिटी कैसी तैयार हुई है और अब हम फिर आगे जाएंगे सोल्यूशन की तरफ। जी, आपने जैसे बोला देखिए पर्सनैलिटी हमारी इंसान की कैसे तैयार होती है। एक नर्चर है और एक नेचर है। एक नेचुरल चीज़ होती है जो अल्लाह ताला की तरफ से मिलती है, फिर उसको आगे नर्चर शार्पन किया जाता है। अब उसको नर्चर हर पेरेंटिंग का भी अगर आप आजकल देख लें तो राइट काइंड ऑफ पेरेंटिंग शायद 1% ऑफ द फैमिलीज़ में हो रही है, 99% में राइट काइंड ऑफ पेरेंटिंग नहीं हो रही बिकॉज़ इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है, बताया ही नहीं जाता। अक्सर मैं लोगों को यही कहता हूँ कि वो कहते हैं कि जी ये सब्जेक्ट्स पाकिस्तान में क्यों नहीं है? हमें क्यों नहीं पता इन चीज़ों का? तो मैं उनसे कहता हूँ कि ये उन लोगों के लिए हैं जो ये हमारे सब्जेक्ट्स जो लेबोरियस सब्जेक्ट हैं ये नहीं पढ़ते। देखें इन चीज़ों को ये ज़िंदगी का सब्जेक्ट है, इसको कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ लाइफ। हम फिज़िक्स, बायो, केमिस्ट्री, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स सो ऑन एंड सो फोर्थ तो पढ़ लेते हैं बट सब्जेक्ट ऑफ लाइफ को समहाउ पढ़ते ही नहीं है, मास्टर करना तो बहुत दूर की बात है। तो जो इंसान जो कि 1% इंसान इस पूरी दुनिया में है जो इस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं और इसको मास्टर कर लेते हैं, वो आप देख लें वो टॉप 1% ऑफ द नीश है, पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये वही लोग हैं इनको कभी एंग्जायटी नहीं होती, अगर होती है तो इनको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करना आता है। ये वही लोग हैं जिनकी डिसीजन मेकिंग पावर बड़ी अच्छी है और ये बड़ी बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर है। ये डिपेंडेंट ऑन ईच अदर है कि अगर आप एंग्शियस हैं आप डिसीजन सही नहीं कर सकते। लेकिन आई वुड लाइक टू ऐड अगेन वन थिंग कि अब 1% तो चले वो हैं जो कॉप अप कर सकते हैं एज अ डॉक्टर साइकोलॉजी के, जिसमें आप भी शामिल हैं, लेकिन अब हर कोई तो साइकोलॉजी नहीं पढ़ सकता। तो किस तरह से हम इसको अपनी ज़िंदगियों में लेकर आएँ कि कुछ एटिकेट्स हो या कुछ ऐसे स्टेप्स हो
या आप बिकॉज हर कोई तो नहीं पढ़ सकता ना साइकोलॉजी, तो हमने दैट्स उनको ट्रू। उन्हीं के लिए तो हमने ये करना है। उन्हीं के सो लिए तो वो हम आपने यहाँ पे मुझे बैठ के बिल्कुल एग्जैक्टली ये बिल्कुल। बातें कर रहे हैं कि अगर लोग इससे भी थोड़ा हाँ सा जी, फायदा उठा लें बिल्कुल। तो उनको किसी सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है। आप यकीन राइट। कीजिए, मेरे टीचर मुझसे अक्सर ये बात कहा करते थे कि यार ये जो हम नेट पे इंटरनेट पे चीजें डालते हैं, अगर लोग 1 घंटा रोजाना का निकाल के इसको पढ़ लेना तो वो एडिक्शन से लेके डिप्रेशन, ये सब चीजें घर पे ठीक कर लेंगे। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मसला क्या है कि जो 100% आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं वो इस 20% एरिया से हैं, दिमाग से। तो इस दिमाग को ही चेंज करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एंजाइटी का ताल्लुक और डिप्रेशन का ताल्लुक आपके एमेग्डिलियन ब्रेन से है, यानी कि आपके अमेग्डिला से है। एक बादाम के साइज का दिमाग होता है जो हमारे नियोकॉर्टेक्स से 2.5 इंच पीछे और 2.5 इंच नीचे होता है। ये दिमाग जो है ये 35 लाख साल पुराना है। दिस इज इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ रेप्टिलियन ब्रेन। के रेप्टाइल जब आए थे तो उनमें भी ये ब्रेन पाया जाता था, जिसका बेसिक मकसद है फाइट, फ्लाइट, फ्रीज, फ्रॉप एंड फ्रेंडली। ये फाइट और फ्लाइट वाला दिमाग है कि अगर आपको जंगल में जा रहे हैं, आपको शेर नजर आ गया, तो अमेग्डला ने काम करना है। वहां पे आप अपने नो नॉलेज ब्रेन से या नियो कोर्टेक्स से काम नहीं ले सकते कि अच्छा शेर आ गया, अब मैं इससे कम्युनिकेशन करूं, इसको समझाऊं, वो वर्क नहीं करेगा। तो अमेग्डला क्या कहता है, या तो भागो या लड़ो, तो या फिर फ्रीज हो जाओ या दरख्त पे चढ़ जाओ या वट। तो उनमें से वो एक स्ट्रैटेजी करेगा। बट ये जो हमारा नॉलेज ब्रेन है, जिसको हम द साइकोलॉजिकल ब्रेन भी अब कहते हैं, ये तकरीबन को 35,000 साल पहले आया है। ये जब नियांडरथॉल्स, आपको याद है कि पहले जो होमोसेपियंस होते थे, फिर होमो इरेक्टस आए, फिर इस तरह जी। से हमारी जेनेटिक्स बनी और फिर हम 4 पाँव से 2 टांगों पे खड़े हो गए। तो हमारे दिमाग की डेवलपमेंट भी ऐसे ही हुई है। अब सर बड़े होते हैं हमारे, पहले आप लोगों के देखें तो उनके सर बड़े छोटे होते थे, उनके चेहरे बड़े होते थे, क्योंकि सर का कोई काम नहीं था। तो ये जो 35,000 साल पहले हमारा दिमाग निकला है, ये एक्चुअली रिलेटिवली न्यू है। तो इसको इस्तेमाल करना अभी हम सीख रहे हैं, बट बाय द टाइम 3 जनरेशंस गुजरेंगी, आप देखें साइकोलॉजी इज गोना बी इन एवरी हाउस होल्ड, एवरी इंडिविजुअल, क्योंकि असल जिंदगी की प्रॉब्लम्स साइकोलॉजी हेल्प करती है, मेडिसिन नहीं। राइट। लोगों का ये मानना है कि मेडिसिनल ट्रीटमेंट जो है वो असल वर्क करता है। इवन ड्रग एडिक्शन में, या इवन आप अगर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स में देखें, जो मेडिसिन का बड़ा सपोर्टिव रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक बंदा मेनिया में आया या फुली डिप्रेस्ड आया, और वो कह रहा है इसको क्रॉनिक डिप्रेशन है, और उसकी निशानी ये होती है कि किसी भी इंसान को अगर 6 महीने से ज्यादा डिप्रेशन रहती है तो वो क्रॉनिक डिप्रेशन है। अगर 6 महीने से ज्यादा नहीं रहती तो वो जस्ट सैडनेस है। और सैड का मतलब होता है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। दैट्स व्हाई यू कॉल इट सैड, क्योंकि सैडनेस एक कंडीशन है जो आपके ऊपर चंद हफ्ते, चंद दिन, चंद महीने एट द मोस्ट रह सकती है, और फिर ये रिटर्न कर जाती। बट डिप्रेशन रिटर्न नहीं करती। डिप्रेशन आपके अंदर एग्जिस्ट करती है, और उसको फाइट करने का तरीका क्या है? दिमाग से ही करना है। जो जी। कुछ करना है आपने दिमाग से करना है। आपने अपने नो ब्रेन को ऑन करना है, गो ब्रेन को ऑफ करना है। अब ये कैसे करना है, ये भी ये एक भी टेक्निक बताइए, है। नो ब्रेन और गो ब्रेन स्ट्रेटजी क्या है, ये बताइए। जी, नो ब्रेन का मतलब होता है द नॉलेज ब्रेन, KNOW वाला ब्रेन है ये। नॉलेज ब्रेन ये फ्रंट वाला हमारा ब्रेन होता है, जो कि नियो कोर्टेक्स है, या प्री फ्रंटल कोर्टेक्स कह सकते हैं, या फ्रंटल लोब भी कह सकते हैं इसको। ये 2 क्रिकेट बॉल साइज जितना होता है, और इससे 2.5 इंच पीछे और 2.5 इंच नीचे, इन कानों की बिल्कुल सीध के बीच के अंदर हमारा एक मैगडिलियन ब्रेन होता है, जिसको हम मैगडिला बोलते हैं। ये बादाम के साइज का होता है, और जिंदगी में जितनी प्रॉब्लम्स, जितने नशे, जितने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जितनी प्रॉब्लम्स है, वो मैगडिला की वजह से। अब इस मैगडिला को समझाने के लिए अल्लाह ताला ने हमें ये नॉलेज ब्रेन दी है, जो कि उसका ट्यूटर है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा मैगडिलियन ब्रेन पेट्रोल इंजन भी नहीं, वो नॉज ऑपरेटेड है, यानी कि सुपर फास्ट। और ये जो हमारा नॉलेज ब्रेन है, ये बेचारा डीजल इंजन है, मतलब ये वो हो जाता है, सबमिसिव हो जाता है, और सबमिसिव हो जाता है, जी। नया है, इसको भी प्रैक्टिस नहीं है उसको मास्टर करने की, कि मैं इसको कैसे मास्टर करूं। तो उसका तरीका ये होता है कि जब भी आपको एंग्जाइटी हो रही हो, या सैडनेस हो रही हो, या डिप्रेशन हो रही हो, क्या तरीका तो है फौरन इसका? आपने क्या करना है? जी, ये 4 डीज बताइए। प्रैक्टिस करनी है, फोर जिसको हम डीज कहते हैं डिस्टेंस, डिस्टॉर्शन, डिस्ट्रैक्शन एंड डिले। ऑल राइट। अच्छा, ये डिस्टेंस, डिस्टॉर्शन, डिस्ट्रैक्शन, डिले आपने करना किसके साथ है? अपनी थॉट प्रोसेस के साथ। क्योंकि जो भी हमारा बिहेवियर होता है, जो भी हमारी फीलिंग होती है, उससे पहले एक प्रोसेस हमारे दिमाग में चल रहा होता है। यानी कि अब बाहर से हमें क्यूज मिलते हैं थ्रू आवर 5 सेंसेस, या आंख से, या नाक से, या स्किन से, या टच से, या उससे हमें एक क्यू मिला, उससे हमारा एक थॉट प्रोसेस, उससे हमारा आगे एक थॉट प्रोसेस जनरेट हुआ। जैसे ही हमारा थॉट प्रोसेस जनरेट हुआ, उसने हमारा एक मूड बनाया, और मूड ने आगे से एक बिहेवियर ट्रिगर किया। बार बार ट्रिगर करने से वो हैबिट बन गई। अगर तो उसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज है तो वो इल्लत बन गई, अगर उसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज है तो वो हैबिट बन गई। एक छोटी सी मिसाल है कि एक बंदे को आपने सारी जिंदगी, माइक टायसन की बात करते हैं समझाने के लिए, कि माइक टायसन को सारी जिंदगी आपने बॉक्सिंग सिखाई, आपने उसको शाबाश दी हर बार जब उसने एक बंदे को नॉकआउट किया, या किसी का नाक तोड़ा, या किसी जी। की हड्डी तोड़ी, तो आपने उसको जब इस चीज पे शाबाश दी, उसकी नर्चरिंग ऐसी की, तो अब
जब वो अपनी वाइफ के साथ फिजिकल वायलेंस करता है तो डू यू एक्चुअली ब्लेम हिम? क्योंकि आपने तो उसको ट्रेन वैसे की है, आपने उसको उसकी एंटायर ट्रेनिंग नहीं दी। तो यही चीज हमारे ब्रेन एनाटॉमी के साथ होती है कि या तो हम दिमाग को डरना सिखाते हैं, या हम दिमाग को लड़ना सिखाते हैं, या हम दिमाग को कोप अप करना सिखाते हैं। ह्यूमन ब्रेन इज हार्ड वायर्ड टू डू वन थिंग एट अ टाइम विद फुल एक्सीलेंस। आप जब दो चीजें इकट्ठी करेंगे तो 50-50 डाइल्यूशन हो जाएगी, तीन करेंगे तो 33-33 डाइल्यूशन हो जाएगी, चार करेंगे तो 25 मिनट्स गॉन। यानी कि चार चीजें आप इकट्ठी करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे परफेक्टली। सो अच्छा काम करने के लिए और टू द पॉइंट काम करने के लिए वन थिंग एट अ टाइम विद फुल एक्सीलेंस, मास्टरी उसमें लेनी है। तो जो कोपिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं जिसको हम कहते हैं म्याना रवि या असर्टिवनेस, बिल्कुल, या बैलेंस्ड बैलेंस इस तरह लाइफ। से। आप देखिए कि जिंदगी में जितने लोग असर्टिव हैं उनको ना डिप्रेशन होगी, उनको ना गुस्सा आएगा, उनके फाइनेंशियल्स भी अच्छे होंगे, उनके रिलेशनशिप्स भी बहुत अच्छे होंगे, और वो किसी डेट में नहीं होंगे। जितने लोग आप अग्रेसिव देखेंगे, आप देखेंगे उनकी जिंदगी में अग्रेशन के साथ डेट भी बहुत ज्यादा है, क्रेडिट कार्ड्स उन्होंने तबाह किए होते हैं, खर्चे उनके टॉप पे होते हैं। ये सब क्लिंगिंग हैबिट्स होती हैं। एक हैबिट देख के आप इंसान की पूरी लाइफ बता सकते हैं कि ये इस सेक्शन में ये करता होगा, इस सेक्शन में ये करता होगा, सोशली ये करता है, स्पिरिचुअली ये करता है, बायोलॉजिकली ये करता है, एंड फिजिकली ये कर रहा है। ठीक। सो इनको हम कहते हैं पैटर्न्स। जो डिप्रेशन और एंजाइटी के ये भी पैटर्न्स हैं, ये भी इंसान सीख लेता है, एंड देन यू फॉल इन लव विद द डिजीज। एक डिप्रेस्ड इंसान को डिप्रेस रहने में बहुत मजा आता है, और अपने आप को मजीद डिप्रेस रखने के लिए वो क्या करता है, गाने सुनता है। वो गाने सुनता है और वो भी डिप्रेसिव सुनता है, और वो डिप्रेसिव सुन के अपनी बीमारी को और बुरा कर रहा होता है ऑन एन अनकॉन्शियस लेवल। वेयरएज ऑन द कॉन्ट्रेरी उसको हर वो काम वो करना चाहिए जो कि उसको स्टेट से बाहर निकाले। बिल्कुल। ये जो हमारा लव अफेयर होता है ये बेसिकली एडिक्टिव पैटर्न है, जिसको हम कहते हैं एडिक्शन विद अ फिलॉसफी। ये ट्रिगर कर जाता है। ये ट्रिगर कर जाता है। तो डिप्रेशन एंड एंजाइटी इन इटसेल्फ इज अ लर्न्ड बिहेवियर, ये भी एडिक्शंस हैं। और आप देखें विक्टिम रोल में, लोगों को विक्टिम रोल में रहने का बड़ा मजा आता है। मैं बेचारा, मेरे पे ये हो गया, महंगाई इतनी, मैं बर्बाद हो गया। तो ये जो एक विक्टिम रोल है, इससे बाहर निकलने की जरूरत है। जब आपको एंजाइटी हुई, डिप्रेशन हुई, प्रैक्टिस 4Ds, डिस्टेंस करें, थॉट से डिस्टेंस करें। अच्छा, कैसे करने ये 4Ds प्रैक्टिस? डिस्टेंस आपने कहा, डिस्टॉर्शन कहा, डिस्ट्रैक्शन कहा, एंड द लास्ट इज डिले। delay. For example, give me a certain example. If you are a person who is depressed, Right. now how would you apply these 4Ds on yourself? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज बात करते हैं कि मैंने एग्जाम्स दिए, स्टूडेंट्स की बात Right. करते हैं, मैंने एग्जाम दिए, मेरे पेपर अच्छे नहीं हुए, मेरे पेपर अच्छे नहीं हुए, मुझे पता है मैं फेल हो जाऊंगा। अब मैं अपने घर भी नहीं बता सकता, मुझे उसकी डिप्रेशन होगी, पास्ट हो गया ना ये, अब पेपर दे दिया, मुझे पता है नतीजा अच्छा नहीं आना, रिजल्ट निकलने तक मैं रोज मरूंगा, रोज डिप्रेशन में जाऊंगा, मैं किस तरह बताऊंगा, क्या मैं इनको अभी बता दूं? Result. अच्छा, एक तो ये माइंडसेट है, क्योंकि देखें हर इंसान इस दुनिया में फेल होने के लिए बना है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। एवरीबडी इज बाउंड टू फेल। सिर्फ वो लोग जो कुछ कर लेते हैं कामयाब हो जाते हैं। कामयाबी के लिए आपको करना पड़ता है कुछ, फेल अल्लाह ताला आपको खुद ही कर देगा, बिकॉज इफ यू डोंट डू एनीथिंग, तो अल्लाह ने कहा हुआ है कि अगर आप खुद कुछ नहीं करोगे तो आप फेलियर की तरफ जाओगे। तो वो लोग जो इसके बारे में कुछ करते हैं, अब एक माइंडसेट ये है कि यही बंदा सोचता रहे, मैं ये सोचता हूँ कि अब क्या बनेगा। दूसरा माइंडसेट ये है कि बाय द टाइम रिजल्ट निकले मैं उसकी तैयारी दोबारा से कर लूँ, और मैं जब घर वालों को बताऊं कि मैं तो फेल हो गया हूं, लेकिन डोंट वरी, अगले हफ्ते उसकी सब्स्टिट्यूशन एग्जामिनेशंस है, मैं दोबारा दे रहा हूं, आई एम रेडी फॉर इट। तो इसको हम कहते हैं सोल्यूशन देना किसी भी प्रॉब्लम के साथ। ये एक माइंडसेट है। आपकी परसेप्शन कैसी होती है, आप चीजों को देख, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? क्या आप प्रॉब्लम्स को फोकस करते हैं अपनी जिंदगी में, या आप अपनी उन अच्छाइयों को और उन नेमतों को फोकस करते हैं जो अल्लाह ताला ने आपको दी हुई है? सो डू यू काउंट योर ब्लेसिंग्स और डू यू काउंट योर प्रॉब्लम्स? ये एक माइंडसेट है। तो जितने लोग अपनी प्रॉब्लम काउंट करते हैं वो डिप्रेस्ड भी होंगे, वो एंग्शियस भी होंगे, वो एंग्री भी होंगे। जितने लोग अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करते हैं वो अंदरूनी, इट्स ऑल अबाउट द केमिकल। But there's a point. आपने सब्स्टिट्यूशन तो निकाल दी पेपर की, लेकिन ऑब्वियसली किसी की लास्ट अटेम्प्ट है। या हमने देखा है कि CSS में लोग जब पेपर्स देते हैं, 3 अटेम्प्ट्स होती हैं, तीसरी अटेम्प्ट में कोई रह जाए और उसके जहन में यही फैमिली प्रेशर होता है। वी हैव सीन पीपल अराउंड। सो अगर आप उस स्टेज पे या उस स्टेट के किसी स्टूडेंट को देखते हैं, तो वो किस तरह से कॉप अप करेगा डिप्रेशन से? देखिए जी, मैं या उनको कोई आप समझते हैं एक डेडलाइन है, बिल्कुल कोई डिग्री से पहले, मतलब इफ देयर इज समथिंग, देयर इज अ ग्लिच दैट इज गोइंग टू बी परमानेंट इन हिज और हर लाइफ, सो देन देखिए जी, मेरा पहला सवाल होगा व्हाट्स द ग्लिच? इज इट सेल्फ मेड और इज इट नेचुरली मेड? इज इट यूनिवर्सल? पहली बात यह है कि अगर कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है और उससे 3 अटेम्प्ट है, तीनों में फेल हो गया, तो राइट। कोई बात नहीं, डॉक्टर ना बने, वेट बन जाए। वेट नहीं बनता, डेंटिस्ट बन जाए। डेंटिस्ट, मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, मेरी पहली डिग्री बिजनेस में है, ठीक है। आई वाज अ बिजनेस इंडिविजुअल, आई वाज वर्किंग फॉर अ बैंक। वहां से मेरी टोटल ट्रांजिशन है इनटू साइकोलॉजी, टोटल ट्रांजिशन है, नॉट इवन बाय चॉइस, इट वाज बाय एक्सीडेंट बेसिकली।
कि कहीं मैं ट्रेनिंग दे रहा था, वहाँ किसी से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे ऑफर की, मैं शुरू हो गया और आज तक मैं उससे निकल ही नहीं सका। एट टाइम्स हमें पता ही नहीं होता कि हम किस में बेहतर करेंगे। मैं अपना बड़ा वेल सेटल्ड और बड़ा अच्छा बिजनेस छोड़ के इस काम में पड़ा हूँ। आई लेफ्ट एवरीथिंग एंड स्टार्टेड डूइंग दिस। और लोगों ने मुझे कहा कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं कहा दिस इज व्हाट मेक्स मी हैप्पी। एट द एंड ऑफ द डे इवन यू डोंट नो व्हाट मेक्स यू हैप्पी। ज्यादातर देखा ये जाता है कि फैमिली के अंदर बच्चे डिग्रीज पता कौन सी कर रहे थे, जो उनकी दादी ने कही होती है, या माँ ने कही होती है, या वाले साहब ने कही होती। माई मदर ऑलवेज वांटेड मी टू बिकम अ लॉयर। मैं गया भी, मैं लॉ स्कूल में भी गया, बट दैट वाज जस्ट नॉट मी। मैंने कहा माँ जी, आई वुड नॉट वांट टू वेयर ब्लैक सूट फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। मेरी फैमिली में ना 80% लॉयर्स हैं, ऑल ऑफ देम, ऑल माई कजन्स, एवरीबडी इज अ लॉयर। तो मैं देखता हूँ कि इतनी अच्छी अच्छी पर्सनैलिटी, बट दे ऑल लुक द सेम। काला कोट, एंड इट बिकम्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर लाइफ। आप नहीं उतार सकते उसको, बिकॉज सारा दिन आपने कोर्ट में आना है, 7 बजे आपने घर आना है, तो मोस्ट ऑफ द डे यूर इन वन क्लोथिंग। और दूसरी बात, एवरी सिंगल डे आपको बहुत भागदौड़ करनी पड़ती है। सो आई सेड नहीं, दिस इज नॉट फॉर मी, आई एम मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स दिस। तो मैंने बिजनेस कर ली, बट मुझे नहीं पता था कि मेरा काम आगे साइकोलॉजी में जाके होगा। सो इट्स ऑल राइट, कुछ नहीं होता। वो कहते हैं ना कि जी अगर ये ना हुआ तो कोई बात नहीं, कुछ और हो जाएगा। वो कहते हैं तू ना मिला और सही, और ना मिला और सही। जिंदगी में ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखें, कभी भी पैसिमिस्टिक अप्रोच ना रखें कि अगर ये नहीं होगा तो क्या। ऑलवेज हैव ऑप्शंस। मेरे पास कई ऐसे लोग आते हैं, वो कहते हैं हमारी, जैसे मैं मैरिटल काउंसलिंग करता हूँ और मेरे पास कई ऐसी फैमिलीज आती हैं, फैमिलीज तो नहीं, कपल्स आते हैं जो आके हमें कहते हैं 15 साल से हमारा अफेयर था, 15 साल से बहुत अच्छी चीज़ें थी, ये बहुत अच्छे करते थे, जब से शादी हुई है चीज़ें खराब हो गई। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि 15 साल की एक्सरसाइज को आप 15 महीने में जाने देंगे? वुड यू नॉट वांट टू वर्क टुवर्ड्स इट? बिकॉज शादी एक इंस्टीट्यूशन है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसको भी सीखना पड़ता है। इसी से आगे डिप्रेशन निकलनी है, इसी से आगे एंग्जाइटी निकलनी है, और इसी से आपकी जिंदगी बननी है जन्नत भी और जहन्नम भी। सो यू हैव टू मेक इट। आप किस तरह से यू हैव टू थ्रेड योर वे अक्रॉस थिंग्स। ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई रास्ता मिलेगा और आप उसको वॉक कर लेंगे। हर इंसान का रास्ता फर्क है। हर इंसान की डिजीज के अंदर काउंसलिंग भी फर्क है। मेरे पास अगर एक एग्रेसिव बंदा आता है तो मैं उसकी काउंसलिंग डिफरेंट तरीके से करूंगा फॉर द सेम इलनेस। अगर मेरे पास एक सबमिसिव बंदा आता है और एक स्टेबल बंदा आता है तो मैं उसकी काउंसलिंग डिफरेंट तरीके से करूंगा फॉर द सेम इलनेस। इट्स डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स। तो अगर इंसान अपने माइंड सेट को, अपने ब्रेन केमिकल्स को मैनेज करना सीख ले, और कुछ नहीं चाहिए। आई टेल यू, यू डोंट नीड एनीथिंग। एनएलपी जिसको हम कहते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, वो क्या सिखाती है? वो यही सिखाती है कि आपके दिमाग में 4 फील गुड केमिकल्स हैं: डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन्स। अच्छा, डोपामीन अगेन मैंने आपको बताया जैसे मजे का केमिकल है, ऑक्सीटोसिन ममता का केमिकल है, सेरोटोनिन सुकून का केमिकल है, और एंडोर्फिन्स आर एंडोजेनस मॉर्फिन्स, यानी कि ये नशे वाला केमिकल है। ये दोनों दोनों में पाए जाते हैं, राइट? दोनों एज इन या मेल्स एंड फीमेल्स, यस। ठीक है। और जो ये आर्टिफिशियली तो नहीं, मतलब देखिए ड्रग्स जो के ज़रिए डोपामाइन जो ली आपका जाती हाई कर जाता है। ली जाती है, इसी के सो तो हाई होते हैं ना तो लोग। क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके, ये भी साथ बताइएगा? एडिक्शन, एंड हाउ जैसे यू कैन नेचुरली हैव दीज़ फॉर केमिकल्स रिलीज। केमिकल्स इन योर बॉडी? यस। दैट्स ट्रू। अच्छा, दूसरा मेरा पॉइंट यही था कि हम इनको रिलीज कैसे कर सकते हैं। अब देखें, अगर आप चॉकलेट खाते हैं, मैं अभी जैसे बात कर रहा था, आपका डोपामिन रिलीज हो जाएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं तो आपका डोपामिन रिलीज हो एंड जाएगा। दैट्स सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट का होता है, एक खुशी का हैप्पीनेस का केमिकल है, एलिमेंट है। खुशी का, ठीक है। एक्साइटमेंट का, ठीक मजे का। ठीक मजा है। बेसिकली, प्लेजर इज द राइट वर्ड। अच्छा, जो ऑक्सीटोसिन है ये ममता का केमिकल है। अगर आप इसको रिलीज करना चाहते हैं, किसी बेबी को कडल कर लें। लव एंड अफेक्शन इज लव एंड अफेक्शन, ममता का इसके साथ इसलिए ताल्लुक है क्योंकि ऑक्सीटोसिन सिर्फ औरतों में पाया जाता है, मर्दों में इसकी बड़ी कम मिकदार होती है। मर्दों में देखा ये क्या कि जब वो बाप बनते हैं, जब व्हेन मेन बिकम फादर्स, तब उनमें ऑक्सीटोसिन डेवलप होता है, और इसलिए फिर उनकी थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज और थोड़ी सी टोनैलिटी भी चेंज हो जाती है। उससे पहले वो एक डिफरेंट सीन होता है। अच्छा, ऑक्सीटोसिन के बाद जो सेरोटोनिन है या सेरोटोनिन जिसको कहते हैं, ये सुकून का केमिकल है। अगर आप एक वॉक के लिए जाते हैं, आप एक बड़ी खूबसूरत सीनरी देख लेते हैं, सी साइड चले जाते हैं, बीच पे चले जाते हैं, सेरोटोनिन रिलीज होगा। अगर आप नमाज पढ़ लेते हैं, तिलावत कर लेते हैं, तिलावत सुन लेते हैं, तो आपका सेरोटोनिन रिलीज होगा। अब आ जाता है एंडोर्फिन्स। अगर आप एंडोर्फिन्स रिलीज करना चाहते हैं तो वर्कआउट, रन, जॉग, डांस, जंप, ये सारा एंडोर्फिन्स रिलीज करेगा। तो जब आप ये 4 एक्टिविटीज इकट्ठी करेंगे, यू ईट सम ऑफ द चॉकलेट, डार्क चॉकलेट खाएं, डार्क चॉकलेट इज बेस्ट फॉर मूड ऑल्टरिंग। डार्क चॉकलेट के साथ आप हैव अ वॉक इन द पार्क, हैव अ लिटिल वॉक इन द पार्क, जाएं थोड़ा सा घूम लें। उसके साथ साथ टेक अ बेबी अलॉन्ग या टेक अ पेट अलॉन्ग। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास तो बच्चे नहीं है तो फिर क्या करें। मैं कहता हूँ पेट्स। आपकी जिंदगी में अगर पेट्स हैं, आपका मूड कभी खराब नहीं रह सकता, कभी भी नहीं रह सकता, आप डिप्रेस नहीं रह सकते। ये आप देखते हैं कि वेस्ट के अंदर इन्होंने कैट्स और डॉग्स इतने क्यों पाले होते हैं, स्पेशली डॉग्स। वो इसलिए पाले होते हैं क्योंकि ये डोपामिन रिलीज करते हैं, ये आपकी सैडनेस दूर करते हैं।
एक बंदा जो व्हीलचेयर से नहीं उठता था 6 दिन कुत्ता रखने के बाद वो उसके साथ खेल रहा होता है, उसको फीड कर रहा होता है, बिकॉज द डॉग डजंट लेट यू सिट। सो इसको कहते हैं अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल केयर, जो कि आपको हर जगह से नहीं मिलती, किसी थेरेपिस्ट से भी नहीं मिलेगी। सो दैट्स द राइट काइंड ऑफ थेरेपिस्ट दैट यू वांट इन योर लाइफ। दूसरी चीज, जब आप वर्कआउट करते हैं इसके साथ, तो आपके एंडोर्फिन्स भी रिलीज होते हैं। जब 4 केमिकल्स आपने रिलीज कर लिए हैं अपने, और अब आपकी यू हैव प्रैक्टिस इट टू द पॉइंट ऑफ ऑटोमेशन, इस स्किल को आपने टू द पॉइंट ऑफ ऑटोमेशन प्रैक्टिस कर लिया है, तो मुझे बताएं कौन यहाँ पे सैड रहेगा और कौन यहाँ पे एंग्शियस रहेगा? कोई भी नहीं रहेगा। ये सिर्फ छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, लेकिन लोगों का ये मानना है कि नहीं, मुझे कोई गोली दे दें, मुझे कोई इंजेक्शन लगा दें, मुझे कोई सिरप दे दें ताकि हम ठीक हो जाएं। ये शॉर्टकट्स हैं, और शॉर्टकट्स तो हम पाकिस्तानियों की एक, आप समझ लें, सेकेंड नेचर है। हम चाहते हैं कि हमें फौरन से कुछ हो जाए। मेरे पास खवातीन आएंगी जो कहेंगी जी अगले महीने मेरी शादी है, 110 किलो वजन कम कर। आई मीन जस्ट इमेजिन। तो फिर लोग तो उनको उल्टे मशवरे ही देंगे कि जी आप फलाना इंजेक्शन लगा लें, फलानी गोली खा लें, फलाना खा लें। दिस डजंट वर्क। स्लो कहते हैं स्लोली इज द फास्टेस्ट वे टू सक्सेस। सो सिट बैक एंड एंजॉय द राइड। डू नॉट हेस्ट थिंग्स। आराम से लेके चलें। अपने माइंड को अपने कंट्रोल में आप ला सकते हैं थ्रू केमिकल कंट्रोल, थ्रू शिफ्टिंग ऑफ द ब्रेन, नो ब्रेन से गो ब्रेन और गो ब्रेन से नो ब्रेन में शिफ्ट करने का। और इसका तरीका मैं जल्दी से आपको बता दूं क्या है प्लीज बताइए। कि लेट्स सपोज कि अगर आपको इस टाइम एंग्जाइटी हो रही है और आप नो ब्रेन पे शिफ्ट करना चाहते हैं, मैं बैठा हूं और मुझे बड़ी एंग्जाइटी हो रही है, मुझे डिप्रेशन हो रही है, ईदर वे दोनों का सोल्यूशन एक ही है। सैडनेस हो रही है या एंग्जाइटी हो रही है और मेरे दिमाग से वो सोच नहीं जा रही जो सोच मुझे तकलीफ दे रही है, तो मैं फौरन अपने दिमाग को कहता हूँ ओके चलो यार मैं 15 मिनट जो है ना, आई डू समथिंग एल्स, 15 मिनट बाद आके मैं दोबारा इसके बारे में सोचूंगा। आई डिले द थॉट प्रोसेस। और उसको डिले करने के लिए मैं अपने दिमाग को एक टास्क दूंगा, जैसे कि 5550 अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 1300 से तो कितना बनेगा। सो आई एक्चुअली स्टार्ट डूइंग दैट। मैं अपने दिमाग डाइवर्टिंग योर में, माइंड। हाँ बिल्कुल, डाइवर्ट कर देते हैं ना, इसको हम कहते हैं डिविएटिंग टेक्निक्स। तो आपने डाइवर्ट किए, बाय द टाइम आप उसको सॉल्व करके वापस आएंगे, सो मोस्ट लाइकली जो 15 मिनट का गैप है स्ट्रेचेस अप टिल 3 to 4 आवर्स एंड देन 5 आवर्स। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इस थॉट को पीछे रख के, जिसको हम सप्रेस कहते हैं, और दूसरी थॉट को आगे लाने में बहुत माहिर हो जाएंगे। और आप इसको हम कहते हैं स्विचिंग इन द थॉट्स। तो जब आप ऐसा टास्क अपने दिमाग को देंगे तो होगा क्या, आपके नो ब्रेन से, अमेग्डला से, जहां पे सारी प्रॉब्लम चल रही है, गो ब्रेन से सॉरी, ब्लड शिफ्ट हो जाएगा आपके नॉलेज ब्रेन में, क्योंकि टास्क आपने दे दिया नॉलेज वाला, ये अमेग्डला डील नहीं कर सकता। तो इसको ऑन होने में अराउंड 3 सेकेंड to 6 सेकेंड्स लगते हैं। ये ऑन हो जाएगा और ये जब इसमें ब्लड फ्लो आ जाएगा तो इधर लोड शेडिंग हो जाएगी, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर Nice. 6 लीटर्स ऑफ ब्लड की कैपेसिटी होती है, बट प्रेजेंट 5 लीटर्स होता है। औरतों में तकरीबन 4.75 लीटर्स होता है, मर्दों में 5 लीटर्स होता है। और अगर आपका नॉलेज ब्रेन एक्टिव है तो आपका गो ब्रेन एक्टिव नहीं हो सकता, और उसमें One लोड at a शेडिंग time. वन एट ए टाइम। अगर आपका गो ब्रेन एक्टिव है तो नॉलेज ब्रेन एक्टिव नहीं हो सकता। तो हमें सिर्फ अपने ब्लड फ्लो को शिफ्ट करना है, दिमाग को कोई ऐसी टास्क देके। एंड लेट सपोज मैं किसी ऐसी चीज में फंसा हुआ जो हिसाब किताब का है, मैं एक हिसाब किताब कर रहा हूँ और 2 दिन से मेरे से उसका सोल्यूशन ही नहीं निकल रहा, तो मैंने अपने दिमाग को एक फिजिकल ऐसी टास्क देनी है अब कि मेरा ब्लड फ्लो नो ब्रेन से गो ब्रेन में शिफ्ट हो जाए। और वो क्या हो सकता है, आई कैन पिंच माई सेल्फ। सो व्हेन आई पिंच माई सेल्फ, आई स्नैप आउट ऑफ वन सिचुएशन, आई गो इनटू द अदर वन, और फिर मुझे तकलीफ होगी फॉर सर्टेन टाइम, मैं उस गो ब्रेन को एक्टिवेट कर दूंगा और फिर मैं वहां से शुरू हो सकता हूँ कि नाउ आई नीड टू गो टू द जिम। क्योंकि इवन जब आप ऑफिस बैठे होते हैं, अब सारा दिन आप अपना भी देख लें, काम करके जब आप 6 7 8 बजे ऑफ करती हैं और 8 बजे आपको जिम जाना है, इवन दो जिम आपके बिल्कुल अक्रॉस द कॉर्नर है, यू माइट नॉट फील लाइक इट। आप कहेंगे मैं बहुत थक गई हूँ, आई एम टू टायर्ड, आई एम डू दिस, बट उस टाइम पे व्हाट यू नीड टू डू is that you need to switch on your Magdalian brain. Start jumping instead of start thinking. Thinking. Start jumping, start walking, get on a treadmill, get on a bike. 5 minutes के अंदर you'll be in the motion. So you have to bring yourself into the motion. And this is exactly how And you it do takes it. hardly 5 to 10 seconds or Not could even. be. Not even. Once you're done with the practice and everything, it takes you about like 3 seconds or so. Not even. And that needs a certain hard push from one's own self. Absolutely. जी, you have to do it every single day. वो कहते हैं it's the practice which makes you perfect. Perfect practice makes you perfect. It's not practice what makes you perfect. So you do it more often and it's going to become a part and parcel of you. That's how you develop habits basically. Great. So moving forward towards all those gadgets जो कि हर किसी के हाथ में हम देखते हैं, especially जो कि mothers अपने बच्चों को पकड़ा देती हैं जब babies होते हैं वो, and they don't even know कि what's going on because they don't know they are innocent. लेकिन just to engage them या mind divert करने के लिए, तो अब आप मुझे ये बताएं कि साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं इन गैजेट्स को यूज़ करने के, और बेस्ट टाइम क्या है कि इनको कितना यूज़ किया जाए, कितना इस्तेमाल किया जाए, कितनी दूर रखा जाए? ओके अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया बनता जा रहा है हमारे मुआशरे के लिए कि आजकल जो इंटरनेट एडिक्शन है, बल्कि मैं सेल फोन एडिक्शन कहूँगा, अब तो इंटरनेट से भी आगे बात चली गई है। राइट.
आप सेल फोन पे इतने एडिक्ट हो गए कि आपके सामने टीवी भी लगा होता है, लैपटॉप भी पड़ा होता है, बट यू नॉट टचिंग ईदर वन ऑफ दोज, आप सेल फोन पे ही लगे हैं। ये जो एडिक्शन है ना जी, ये सरासर एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन है। अच्छा, 100 में से 10 खबरें आपको अच्छी मिलेंगी, 80 आपको प्रॉब्लमैटिक मिलेंगी। फलाने की डेथ हो गई, इस वजह से फलाने ने ये कर दिया, उसने सुसाइड कर लिया। जो खबरें आपको जो नॉर्मल मीडिया नहीं भी दिखाता था, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो सोशल मीडिया दिखा देता है, सैडनेस फैलती है। उसके बाद हम बड़ी रॉन्ग एग्जाम्पल्स देखते हैं। हम देखते हैं कि एक रॉन्ग एग्जाम्पल को सोशली एक्सेप्टेबल बनाया हुआ है कि भाई एक खातून खड़ी है या एक लड़का खड़ा है और वो इखलाक से गिरी हुई बातें और इखलाक से गिरी हुई हरकतें कर रहा है और दुनिया ने नीचे कमेंट में उसको लाइक किया हुआ है। तो आप यहां से देखते हैं कि सोशल एक्सेप्टेंस कितनी आ गई है बुराई की। ये एंग्जाइटी नहीं तो और क्या है। इससे पेरेंट्स को एंग्जाइटी होती है, बच्चों को डिप्रेशन होती है। ऑन द कॉन्ट्ररी, बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, माँ बाप एंग्जाइटी में चले जाते हैं, उनको ये नहीं पता कि हमने क्या करना है। देखें, एजुकेशन हो या सेलफोन हो या इंटरनेट हो या लैपटॉप हो या कोई भी ऐसा गैजेट हो, इसका एक राइट यूज है, एक अब्यूज है, सॉरी, एक राइट यूज है, एक मिस यूज है, एक अब्यूज है किसी भी चीज का। अगर आप इसका राइट यूज करेंगे तो एजुकेशनल पर्पस के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए पूरे दिन में आपका 1 घंटे से ज्यादा इसके ऊपर सर्फिंग नहीं होनी चाहिए। क्यूमुलेटिवली बता रहा हूं, सारे दिन में 1 घंटे से ज्यादा आपको सेलफोन नहीं देखना चाहिए। वैसे तो कोई इमरजेंसी हो या आपका बिजनेस सेलफोन पे है तो वो एक डिफरेंट चीज है, क्योंकि वो आप किसी और चीज में इंडल्ज है, आप इंटरनेट सोशल एडिक्शन पे इंडल्ज नहीं है। लेकिन देखने में ये आता है कि आजकल जो जनरेशन हमारी आ रही है, उनके हंचेस आ रहे हैं गर्दन में। आप देखें कि एवरीबडी इज मोर स्टूप लाइक दिस दैन दिस। उसकी वजह यह है कि देख देख के हमारी बोन फॉर्मेशन ये होती जा रही है। हमारी जनरेशन टॉल से शॉर्ट होती जा रही है। सिर्फ हमारी नहीं, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड है। हमारे हाथों में डिस्मॉर्फिया आ रहा है। एक हाथ इज बिगर देन द अदर वन। जिसका आप सेलफोन ज्यादा यूज करते हैं और जिसने 5 साल यूज किया, उसका वो हाथ बड़ा और मोर डेवलप्ड हो जाता है देन द अदर वन। सो कहने का मकसद है कि जितनी भी अननेचुरल चीजें हैं, जब आप इनको ज्यादा करेंगे, बिकॉज लॉस ऑफ कंट्रोल इज बेसिकली व्हाट एडिक्शन इज ऑल अबाउट। अगर आप किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको रोक नहीं सकते, तो इसका मतलब है कि आपके दिमाग में जो रोकने वाला सेंटर है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसको ठीक करना है। और मजा नहीं आएगा। ट्रीटमेंट में जब आप शुरू शुरू में करते हैं, इसमें मजा नहीं आता। लोग चाहते हैं, दे वांट टू हैव द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। वो कहते हैं, आई वांट टू हैव माय पीस ऑफ केक एंड ईट इट टू, कि मैं अपने पे इलाज भी करूं और मुझे मजा भी आए और मैं फौरी ठीक भी हो जाऊं। इट डजंट वर्क दैट वे। आपको थोड़ा सा अपने पे काम करना पड़ता है। शुरू में तकलीफ होती है। इट ऑलवेज गेट्स वर्स बिफोर इट गेट्स बेटर। तो जैसे जैसे आप शुरू में करेंगे, आपको तकलीफ होगी, आप अनकंफर्टेबल होंगे, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना चाहेगा। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस इस पे ज्यादा होती जाएगी, आप उतनी कंफर्टेबल होते जाएगी। ठीक। तो बेस्ट स्क्रीन टाइम बताइए, कितना होना चाहिए? नॉट मोर देन 1 आवर। अगर एंटरटेनमेंट पर्पज है, कंसेक्यूटिव या इन बिट्स और चाहे आप उसको पीसेस? कंसेक्यूटिव कर लें, और अगर बिट्स में कर लें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन 1 घंटे से ज़्यादा आपका स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि इससे आईसाइट वीक हो रही है, इससे कैंसर फैल रहे हैं, रेडिएशन है, इसके और बड़े नुकसान आते हैं जस्ट एडिक्शन छोड़ के। ठीक। और ये भी कहा जाता है कि घर के अंदर चार्जर्स और सेलफोन्स, अगर आपके घर में कोई कैंसर पेशेंट है, अल्लाह ना करे, या कोई ऐसा पेशेंट है जो जो तो कि तकरीबन आजकल हर घर में ही है, किसी न किसी हमारे बुजुर्ग किसी न किसी मोहलिक बीमारी से लड़ रहे होते हैं, तो उनके लिए बड़ा डेंजरस है। और बच्चे, इन्फेंट्स हैं, उनके पास चार्जर्स नहीं होने चाहिए, सेलफोन्स नहीं होनी चाहिए, रेडिएशन निकलती है। और अब तो ये दिखाया भी जा रहा है कि आगे जो बच्चे हैं वो बड़े डिफरेंट किस्म के पैदा हो रहे हैं, खासतौर पे उन लोगों पे जिन लोगों का इंटरनेट बिजनेस रह चुका है अपनी ज़िंदगी। डाइट के हवाले से भी बताइए, जिन लोगों को डिप्रेशन होता है वो कौन सी डाइट ले और किन चीज़ों को अवॉइड करे अपने खाने पीने में? इसके अलावा जिनको एंग्जाइटी होती है वो किन चीज़ों को अवॉइड करे अपने खाने पीने में? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ फील गुड फूड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं गुड मूड फूड्स, और उनके अंदर आता है जी बेरीज, नट्स, सिट्रस फ्रूट एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जितने भी ये फ्रूट्स हैं, ये आप खाएं, आपका मूड सही रहेगा, आपका न्यूट्रिशनल बैलेंस सही रहेगा। सबसे बड़ा डिप्रेसिव फूड, जो लोग डीप फ्राइड फूड खाते हैं, वो जिंदगी में कभी भी डिप्रेशन से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। डीप फ्राइड इज इक्वल टू डिप्रेशन, क्योंकि डीप फ्राइड फूड खाते हुए आपको बड़ा मजा आएगा, लेकिन जब आप खा लेंगे ना, तो बाद में आप बहुत बुरा फील करेंगे, हैवी फील करेंगे, ब्लोटेड फील करेंगे। सो ऑन द कॉन्ट्ररी, मजे की बात यह है कि जो फील गुड फूड्स हैं वो आपको खाते हुए शायद मजा ना आए, लेकिन बाद में आपको मजा आएगा। लेकिन जो फील बैड फूड्स हैं वो आपको खाते हुए मजा आएगा, लेकिन बाद में मजा नहीं आएगा। सो इट्स द आफ्टर इफेक्ट व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। तो अगर आपको बाद में किसी चीज का हैवी इफेक्ट हो रहा है, तो समझ लें कि अब इसे, और डिप्रेशन का ताल्लुक डायरेक्टली आपकी गट से है। आप ये भी देख लें कि जितने लोग डिप्रेस्ड होते हैं अपनी जिंदगी में, उनका इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको डाइजेस्टिव इश्यूज होंगे, उनके गट में इश्यूज होगा। इट हैज टू को एग्जिस्ट, उसके बगैर नहीं हो सकता। तो कई सूरतों में, बल्कि 80% ऑफ द सूरतों में, सिर्फ डाइट चेंज करने से आपकी डिप्रेशन दूर हो जाती है।
ठीक, और जो कैफ़ीन का इस्तेमाल होता है, ये होना देखें जी, चाहिए या नहीं? कैफ़ीन का जो इस्तेमाल है यानी जो आप अगेन, ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं पर डे, हाँ, वो अर्ली इन द आजकल मॉर्निंग। कई साइंस ये बता रही है कि ये ठीक है, बट मेरा बेसिकली शुरू से एक फिनोमेना रहा है, क्योंकि मैं फिजिकल फिटनेस में खुद भी बड़ा बिलीव करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि एनीथिंग दैट इज़ मेड नेचुरली इज़ गुड फॉर यू, एनीथिंग व्हिच इज़ मैन मेड इज़ नॉट गुड फॉर यू, रिगार्डलेस। जो कुछ नेचुरल है वो आपके लिए अंडा है, इस तरह की इवन फ्लावर या ब्रेड, ये सारी नेचुरल चीज़ें हैं। जो मैन मेड चीज़ें हैं ना, जितनी भी हैं, चाहे वो सप्लीमेंट्स हैं, चाहे वो विटामिन्स हैं, ये सब बहुत बड़ी फेक इंडस्ट्रीज़ हैं। इनका 2 टगे का फ़ायदा नहीं होता। ये जो आप बड़े-बड़े आजकल लड़के जिम में बाद में आते हैं, 6 डब्बे पहले खरीद लाते हैं कि जी हमने ये खाना है, उसको खाने से सिर्फ प्लेसिबो होता है। प्लेसिबो एक असीबो इफ़ेक्ट होता है, एक प्लेसिबो होता है। होता कुछ नहीं, दिमाग को लगता है हो रहा है। बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स द राइट न्यूट्रिशन, बिकॉज़ जितनी, लेट्स सपोज़ जितनी मिकदार आपको विटामिन के की या विटामिन ए की या सी की आपको चाहिए, उतनी आपको एक टैबलेट में नहीं मिलती। तो यू हैव टू स्टार्ट ईटिंग द रॉ वेजिटेबल्स एंड रॉ विटामिन्स, जिससे आप रॉ एक्सट्रैक्ट कर सके। ये सब फेक इंडस्ट्री है। यही मेडिसिन आगे से डिप्रेशन, बॉडी बिल्डिंग के अंदर डिप्रेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम और एग्जाइटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक स्टीरॉयड यूज़ है और एक यूज़ ऑफ सप्लीमेंट्स है। ठीक। जितने लोग सप्लीमेंट्स खाते हैं वो डीप उसमें जाते हैं एंग्जाइटी में, और जितने लोग स्टीरॉइड्स लेते हैं ना, वो पहले एंग्जाइटी में जाते हैं, फिर सुपर डुपर डिप्रेशन में जाते हैं, क्रॉनिक डिप्रेशन में जाते हैं, और फिर ऐसी डिप्रेशन में जाते हैं कि वो सुसाइड भी कर लेते हैं। बिकॉज सुसाइड भी एट द एंड ऑफ द डे इज केमिकल इम्बैलेंस इन द ब्रेन। आपका एक केमिकल बढ़ा नहीं तो आपने एक रॉन्ग कदम अपनी जिंदगी में उठाया नहीं। नेचुरल इज द बेस्ट फिलॉसफी। नेचुरली ट्रीट करें, लेस से लेस मेडिसिन, इवन डिस्प्रिन, पैनाडोल, इनसे जान छुड़वाएं। एट द एंड ऑफ द डे ये आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देती हैं। हमें बार बार लोग कहते हैं, बट हम इनके साइड इफेक्ट्स पढ़ते ही नहीं हैं। लेकिन आपने पैनाडोल और पैरासिटामोल की बात की, ये तो इस तरह हैं जैसे कि टॉफ़ियों की तरह ऐसे एशियन ही कल्चर में इस्तेमाल की जाती है फॉर एनी सर्टेन एब्सोल्युटली, स्लाइट रीज़न। तो एब्सोल्युटली। उसका अगर आपने ऑर्गेनिक इस्तेमाल करना हो, कॉन्ट्रेरी टू इट, क्या हो सकता है? देखें जी, पानी इज द सोल्यूशन फॉर सो मेनी हेडेक्स और प्रॉब्लम्स। समथिंग लाइक आप दैट? यकीन करें, सो मेनी प्रॉब्लम्स, बिकॉज देखिए मसल क्रैम्प से लेके हेडेक तक आपको पानी की वजह से होती है। अगर आपके जिसम में वाटर कंटेंट इवेपोरेट हो गया है, नहीं है उतना जितना रिक्वायर्ड है, तो आपको हेडेक हो। पानी का अपना, इसके थे प्रोएक्टिविटी, पानी प्यास लगने से पहले पिएं, ताकि आपके दिल, आपके बॉडी का जो वाटर कंटेंट है वो कम ही ना हो। भूख लगने से पहले खाना खाएं, ताकि आपको कभी ओवर ईटिंग की जरूरत ही ना पड़े। इसको कहते हैं प्रोएक्टिव अप्रोच। प्रॉब्लम आने से पहले इसकी तैयारी करके रखें। अगर एंग्जाइटी, आधे से ज्यादा लोगों की एंग्जाइटी, अगर लेट्स सपोज एग्जाम एंग्जाइटी की बात करते हैं, तो जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है उनकी एंग्जाइटी नहीं होती, और हुँ, जिनकी तैयारी अच्छी नहीं ट्रू, होती, आप यकीन करें उनके हाथ इतने कांप रहे होते हैं कि उनसे एंग्ज़ियस। एंग्शियस, उनसे हेडिंग नहीं दी जाती कि मैं कैसे हेडिंग कैसे दूं, मैं आई एम गोइंग टू फेल। उसको पता होता है कि यार टाइम बहुत थोड़ा है, मुझे आता बहुत ज्यादा है, मैं किसी तरीके से इसको पिंच इन कर दूं। सो एट द एंड ऑफ द डे, कॉन्फिडेंस, एंग्जाइटी, ये सारी प्रोएक्टिविटी पे डिपेंड करती है। अगर आपने पहले से तैयारी करके रखी हुई So है, you would feel calm by the end of the day, यू वुड at the फील time काम। of any certain एब्सोल्युटली। subject's execution. और आप ये भी देख लें कि जिस फील्ड में आप भी हैं, आपको रोजाना पब्लिक स्पीकिंग भी करनी पड़ती है, बोलना भी पड़ता है। मुझे बताएं, क्या कैमरे के आगे लोगों को एंग्जाइटी नहीं होती? ऐसी ऐसी लोगों को एंग्जाइटी होती है, बट प्रैक्टिस है ना। आपने उसको प्रैक्टिस टू एन अमेजिंग एक्सटेंड कर दिया कि यू डोंट इवन फील द प्रेजेंस ऑफ द कैमरा प्रॉबेबली। बट हम लोग जब भी कैमरे के सामने आते हैं, थोड़ी सी हमें होती है, एंड इसमें कोई गलत बात नहीं है अगर Your आप heart उसको, races, योर हार्ट रेसेस, बट yeah, and that's completely, I guess, it's natural. इट्स नेचुरल। लेकिन उसको मैनेज कैसे करना है? अगर मैं फौरन उस तरह ही बोलना शुरू कर दूंगा, मैं तो कांपना शुरू कर दूंगा। तो डीप ब्रीदिंग, फौरन पहले तो आपने ब्रीथ You करके have to सांस calm थोड़ी देर yourself. रोकना है फिर अंदर, आपने पानी पीना है। फिर आपने पानी पीना है, फिर उसके बाद आपने ये देखना है कि मेरा गला तो नहीं खराब, क्या मुझे पता है मैंने क्या बात करनी है। जब आपको ये पता ना आपने क्या बात करनी है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। और आपका होमवर्क हुआ हुआ है। आपका होमवर्क, आपकी So, तैयारी हुई हुई है, yes. प्रोएक्टिविटी। और अगर आपकी तैयारी नहीं है, तो बस फिर आप समझ लें। एंड ऑल्सो इन एडिशन टू दिस, जो इर्द गिर्द का माहौल होता है या इर्द गिर्द के लोगों का एटीट्यूड होता है आपके साथ, वो भी मैटर करता है। फॉर एग्जांपल, मैं आपकी ही अगर एग्जांपल ले लेती हूँ कि जिस तरह यू केम हियर एज अ गेस्ट, सो शुरू में यू वुड फील जिटर्स, आहिस्ता आहिस्ता यू वुड फील रिलैक्स, पानी मिला आपको, आपने अपने आप को सेट किया, आपने अपना फ्रेम बनवाया। लेकिन अगर आपको इर्द गिर्द का सर्टन माहौल नहीं मिलता, यू फाइंड रिजिडिटी या कंफ्यूज परप्लेक्स्ड आइडियाज या समथिंग लाइक दैट, तो दैट कुड ऐड एज अ नेगेटिव देखिए, इफेक्ट। एब्सोल्युटली एवरीथिंग मैटर्स। अब तो इतनी आदत हो कि इवन दो आई एम नॉट फीलिंग एंग्शियस, आई वुड स्टिल ड्रिंक सम ग्लास ऑफ वाटर। उसकी वजह ये है कि इट हैज बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एंड दिस इज जस्ट एन एग्जांपल टू टू मेक लेट पीपल पीपल नो अंडरस्टैंड। कि कुछ और, अगर किसी की ज़िंदगी में कोई और चीज़ चल रही है, कि कोई राइट। घर जाता है किसी के मेहमान बनकर,
या कोई पेपर देने जा रहा है या कोई इंटरव्यू देने जा रहा है, तो उसको सामने वाला कैसे डील करे, वो चीज़ भी ऐड करती जी, आपने बिल्कुल कहा कि जब कोई आपको वेलकम अच्छा करता है, आपको कंफर्टेबल, ईज़ी फ़ील कराता है, तो आप ऑटोमैटिकली हो जाते हैं। बट अगर मैं आपसे अपना पर्सनल एक शेयर करूँ कि मुझे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा एंग्ज़ायटी किस चीज़ की रही है? जैसे आपको भी अभी तक पता चल गया होगा कि मुझे थोड़ा-सा स्वेटिंग का गर्मी मुझे ज़्यादा लगती है। तो मैं जब भी कहीं जाता हूँ ना, आप यकीन कीजिए दिस इज़ एक्ज़ैक्टली हाउ इट वर्क्स, दिस इज़ हाउ माय ब्रेन एनाटॉमी वर्क्स। मैं कहीं जाता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ, चाहे वो मेरा घर हो, चाहे वो किसी की जगह हो, कि किस कौन-सी जगह कितनी ठंडी है, वो मेरे स्टे का तयन वहाँ पे करेगी। कि अगर ये जगह ठंडी है और मैं यहाँ पे कंफर्टेबली काम करने जो आया हूँ वो मैं कर सकता हूँ तो मैं करूँगा, वरना आप यकीन कीजिए मैं वो काम नहीं करूँगा, मैं चला जाऊँगा। एंग्जाइटी इतनी बढ़ जाती है बिकॉज देयर सर्टेन थिंग्स दैट यू कैन नॉट कंट्रोल लाइक लेकिन स्वेटिंग। ठीक है, लेकिन हर जगह पे तो आपको ऐसा माहौल नहीं मिल सकता कि जी, एयर कंडीशन्ड हो या एसी हो या ठंडा माहौल हो। ट्रू। उसका दूसरा तरीका, आप अपने आप को डिज़ाइन ही इस तरह करें उन चीज़ों को। देखें, प्रोएक्टिविटी है ना, एक जगह पे आप गए, आपने देख लिया कि भी मेरा तो ये प्रॉब्लम है और किसी का नहीं है। तो ठीक है, इस बार तो मैं नहीं कर सका, नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा मैं प्रिपेयर्ड आऊँगा, जिसको हम प्रोएक्टिविटी कहते हैं। तो फिर मैं कोई ना कोई उसका बंदोबस्त करके आऊँगा कि हमने ये करना है, और वी कैन ऑलवेज़ शिफ्ट द प्लेस और वी कैन डू अदर थिंग्स। देखिए, चेंज कुछ भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन हर हाउ चीज़ का इम्पोर्टेंट, सॉल्यूशन है। हर चीज़ का इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन है। अभी जब मैं आया तो मैंने भी आके सबसे पहले रिक्वेस्ट 2 दफ़ा यही की कि प्लीज़ एसी का मुँह मेरी तरफ कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि व्हेन आई स्पीक सो एक होता है। अच्छा, अब ये एक इश्यू है जो कि 90% लोगों को नहीं होता, मैं देखता हूँ, और वो लोग उस जगह पे नहीं होते। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, जहाँ पे मोस्टली लोग एंग्ज़ियस हो जाएँगे, वहाँ पे मैं नहीं होऊँगा। सो इसका मतलब ये होता है कि एंग्ज़ियस एंग्ज़ियस होना भी ये पहले से ही ट्रिगर हो जाता है कि आपको पता लग जाता है कि अब मैं एंग्ज़ियस होने वाला हूँ। बिकॉज़ ये सिचुएशन चीज़ मेरी मर्ज़ी से नहीं, मैं ऐसे-ऐसे स्टार्स को मिला हूँ, कुछ एंकर पर्सन्स को मिला हूँ, उनके साथ काम भी किया है कि अगर उनको एक सर्टेन एंगल से शूट नहीं करेंगे ना, वो शो नहीं करेंगी। उनको कैमरा उधर ही चाहिए, रिगार्डलेस जो गेस्ट है उसका जहाँ भी आ रहा है, डज़न्ट मैटर। उनको कैमरा वहीं चाहिए, और उनको मैं ब्लेम नहीं करता बिकॉज़ उनकी कंडीशनिंग ऐसी हुई हुई है। उनकी कंडीशनिंग ऐसी हुई है। सो ये सारी ज़िंदगी में अगर आप इन चीज़ों को कोप कर लेते हैं, जैसे आपने कहा कि स्वेटिंग हो रही है, चलो पानी पी लो और कुछ नहीं हो सकता, चलो टैप कर लो, चलो। सो यू मैनेज थिंग्स। व्हेन यू मैनेज एंड व्हेन देन यू फॉरगेट अबाउट इट, एंड व्हेन यू फॉरगेट अबाउट अ सर्टेन फिनोमेना देन इट गोज़ अवे बिकॉज़ इट्स ऑल अप हियर। सब आपके दिमाग में है, बिल्कुल ठीक हो, ये सब दिमाग का फितूर है जिसको सब कॉप अप किया दिमाग जा सकता है और हर चीज़ का इलाज है। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। में। डिप्रेशन, एंग्जाइटी की वजह से पूरी दुनिया इस दलदल में कैसे फंस रही है, लेकिन इसका तरीका है इसको कॉप अप करने का, इसको अवॉइड करने का, इसको कंट्रोल करने का, और हर चीज़ का इलाज है। आई होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आए। अगर कोई ऐसी चीज़ जो हमने नहीं डिस्कस की, वो हम ज़रूर नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे, लेकिन यू गाइस कैन ऑल्सो आस्क अस एनी टाइम, वी आर 24/7 अवेलेबल। लेट अस नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो डाउन। टिल देन स्टे ट्यून्ड, टिल वी गेट बैक टू यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।